कभी सोचा है एआई इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, अगर इसने टेक ओवर कर लिया या एआई पावर रोबोट वाकई डेवलप्ड हो गए तो क्या कुछ होगा? अगर नहीं तो आज हम हाल ही में आई एक हॉरर फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन फिल्म को देखकर समझ जाएंगे। इसका नाम है मेगन 2.0 और इसमें एक फीमेल रोबोट पूरा रकस क्रिएट करती है। ये बहुत ही सुपरहिट मेगन मूवी फ्रेंचाइज का सीक्वल है और 3 साल आगे की टाइमलाइन पर बेस्ड है। इस मूवी की शुरुआत टर्किश ईरानी बॉर्डर के बीच किसी फैसिलिटी को दिखाते हुए होती है जहां पर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था। यहाँ के सोल्जर्स एक जर्नलिस्ट को कैप्चर कर लेते हैं जो कि इन्हें मॉनिटर करने आई हुई थी और बस ये उन्हें बांधकर एक सेल में कैद कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन एक हाई टेक मिलिट्री लैब का होता है जो पालो अल्टो कैलिफोर्निया यूएस में बेस्ड है। ये कोई कॉमन लैब नहीं है बल्कि यहाँ फ्यूचर वॉर्स के लिए हाईली एडवांस्ड वेपन्स बनाए जाते हैं और यहाँ हम मिलते हैं कर्नल टिम सैटलर से जो पेंटागन के एक सीक्रेट ब्रांच को हेड कर रहा होता है और यहाँ आर्मी ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और अथॉरिटीज को किसी वेपन का डेमो देने के लिए आया होता है। वो बताते हैं कि पास वाली फैसिलिटी में ही उसने ये वेपन छोड़ दिया था और ये वेपन इतना इफेक्टिव है कि ये फेल नहीं हो सकता। मतलब कि शुरुआत में हमें जो फैसिलिटी दिखाई गई वो वही थी, बट आखिर वो कौन सा वेपन है जिसकी बात यहाँ हो रही है ये हम आगे समझेंगे। खैर तभी वहाँ सेक्रेटरी आती है जो उसे बताती है कि वो बिना किसी अप्रूवल के एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करवा सकता है, जिस पर सैटलर बताता है कि उसने बस एक एसेट ही उधार लिया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उसकी बातों को वो नजरअंदाज कर देता है। अब लाइव फुटेज स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि जिस जर्नलिस्ट को वहाँ के सोल्जर्स ने कैप्चर किया था वही एक स्पेशल वेपन है। कर्नल सैटलर फर्दर इस ह्यूमनॉइड रोबोटिक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देता है जिसका नाम है एमेलिया, यानी कि एडवांस मिलिट्री एनहांस्ड लीथल इंटेलिजेंस एंड्रॉइड। ये ऐसा ह्यूमनॉइड रोबो है जिसके किसी भी सर्जिकल मिशन पर सक्सेसफुल होने के 100% चांसेस कंफर्म्ड है। अब एमेलिया का टास्क यहाँ हो रहे एक्सपेरिमेंट्स को रोककर साइंटिस्ट नवीन त्रिपाठी को सेव करने का है। ये एक इंडियन साइंटिस्ट है जो कि वहाँ काम कर रहा है। उसके वहाँ आते ही वो कॉफी उन लोगों को सर्व करती है और बस एक्शन शुरू हो जाता है। वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को खत्म कर देती है और नवीन के पास पहुंच जाते हैं, जिससे कि सैटलर और डेमो देखने आए इन्वेस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन विद इन सेकेंड्स अमेलिया नवीन को ही शूट कर देती है जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ थी। मतलब कि यहाँ का पूरा सिचुएशन मेस्ड अप हो चुका था। मिलिट्री लैब में इससे सिचुएशन थोड़ा पैनिक हो जाता है जिस पर सैटलर तुरंत ही अमेलिया को कमांड देता है कि रुक जाओ, लेकिन अमेलिया उल्टा उसके सिस्टम को टेक ओवर करके बोल देती है आई एम सेल्फ अवेयर। तो उसे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है और बस इसके बाद वो खुद को उनसे डिस्कनेक्ट कर लेती है और उस फैसिलिटी में चल रहे एक्सपेरिमेंट से 2 वायल्स लेकर निकल जाती है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कैडी को। कैडी अब बड़ी हो चुकी है जो फर्स्ट मूवी में करीब 8 से 9 साल की थी। नाउ शी इज अ प्री-टीन किड। वो एक काउंसलर के पास है जहां वो अपने पास्ट ट्रॉमा से ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही वो जेमा से भी डिस्टेंस होती जा रही है और इस कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि इस बीच में आखिर क्या कुछ हुआ है। तो लास्ट मूवी में मेगन को उसकी क्रिएटर जेमा, जो कैडी की अंट भी है, उसने मेगन को टास्क दिया था कि उसे कैडी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मेगन सेल्फ अवेयर हो गई थी और अपने मनमर्जी की चीजें करने लगी जिससे कई लोगों की जान भी गई। इसके बाद जेमा ने फाइनल शोडाउन में उसके डाटाबेस को ही इरेज कर दी। इसके बाद जेमा पर कई कोर्ट ट्रायल्स हुए और इसके बाद वो एक न्यू पाथ पर निकल गई जहां अब वो एआई को ही सबसे बड़ा खतरा मानती है। बिल्कुल लाइक इलॉन मस्क सेज, mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. जेमा अब एआई एथिक्स की लॉयर बन चुकी है और वो इसे रेगुलेट करवाना चाहती है ताकि जो मेगन के केस में हुआ वो रिपीट कभी ना हो। और इस सफर में उसकी मुलाकात साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्रिश्चियन से होती है। उन दोनों का ही एक कॉमन गोल था कि एक एआई रेगुलेटरी बिल पार्लियामेंट से पास करवाना, एंड वो इसके लिए फाइट कर रहे हैं। जेमा टेक्नोलॉजी के साथ है एंड वो अभी भी इस पर रिसर्च एंड इनोवेशन कर रही है, लेकिन सिर्फ ऐसे जो इंसानों की हेल्प करे एंड जिनका खुद का दिमाग ना हो। और इसलिए उसने क्रिएट किया है एक हाथ जो सरप्राइजिंगली काम भी करता है। हाँ, तो इसलिए जेमा ने एक एक्सोस्केलेटन प्रोटोटाइप क्रिएट किया हुआ है जो ह्यूमन की हेल्पिंग हैंड बनेगा और भारी भरकम काम कर सकेगा, लेकिन इसमें अपना कोई ब्रेन नहीं होता, तो ये सेफ भी होगा। इन सबके अलावा जेमा एक ऑथर भी है जिसने बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी है। वो ये चाहती है कि कैडी एआई और कंप्यूटर सिस्टम से दूर रहे, तो वो उसे मार्शल आर्ट्स एंड सॉकर वगैरह में एंगेज करके बिजी रखती है ताकि वो खुद फाइट भी कर सके अगर कभी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है तो। लेकिन इन सब के बावजूद उसे एआई प्रोग्राम में ही इंटरेस्ट है एंड वो जिस वजह से छिपकर कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है। केडी ने एक एआई प्रोग्राम पर काम किया है जिससे वो रेडी कर रही होती है। अब एक दिन जेमा ऑफिस जाती है जहां उसे अपने टीममेट्स टेस एंड कोल से पता लगता है कि आज एक इन्वेस्टर आया था, लेकिन गलती से एक्सोस्केलेटन ने उसे ही हर्ट कर दिया, जिस वजह से वो वापस चला गया है।
जेमा इस बात को सुनते ही सिस्टम लॉक्स और डेमो की फीड चेक करने लगती है एंड सून शी रियलाइजेस कि ये कोई मामूली ग्लिच नहीं थी, बल्कि ये पूरा सिस्टम किसी ने रिमोट एक्सेस के जरिए हैक किया था। तभी ऑफिस में एक बिलियनियर इन्वेस्टर एंड एआई कंसल्टेंट एल्टन एपल्टन आता है, जो चाहता है कि जेमा उसके साथ काम करे एंड उसे बोलता है कि वो यहाँ अपने स्किल्स खराब कर रही है। इसके बाद वो अपने इनोवेशन के बारे में बताता है, जो एक एआई चिप है जिसे इंसान की बॉडी में इंसर्ट करके ह्यूमन फंक्शंस को और भी स्मूथ, बेटर और इफेक्टिव बना सकते हैं। साथ ही कॉलिंग, वीडियो जैसे टेकी फंक्शन जो बाहर से ऑपरेट होते हैं, इवन दैट कैन बी ऑपरेटेड इंटरनली थ्रू दिस चिप। लाइक अगर कोई वीडियो कॉल आती है तो बिना किसी ईयरफोन के वो डायरेक्टली अपने कानों से सुन सकते हैं एंड बिना किसी डिस्प्ले के डायरेक्टली आंखों से विजुअल्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑल्टन से इसकी उसके साथ काम करने के उसे सही पैसे भी मिलेंगे और फायदा भी होगा, लेकिन जेमा एक एआई चिप को इंसानों में इंटीग्रेट करने के आइडिया के अगेंस्ट है एंड शॉकिंगली ऑल्टन के इस इन्वेस्टमेंट के टेस्ट में 30% से ज्यादा टेस्ट सब्जेक्ट्स अभी भी हॉस्पिटल में ही पड़े हुए हैं, विच सिंपली मीन्स कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं था। लेकिन ऑल्टन इस बात को गलत प्रूफ करने के लिए इस एआई चिप की पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट करता है। वो दिखाता है कि डिस्पाइट ही इज डिसेबल्ड, वो चल फिर नहीं सकता, वो इस चिप के थ्रू खड़ा हो सकता है एंड इनफैक्ट वॉक भी कर सकता है, बट स्टिल जेमा उसे मना कर देती है। नेक्स्ट सीन एक होटल रूम का होता है जहाँ एक पर्सन चेक इन करता है। ये बंदा कौन है ये हम आगे समझेंगे, लेकिन उसके बैग में छिपकर अमेलिया यहाँ तक आ गई थी और वो उस आदमी को खत्म करके वहां से निकल जाती है। सीन वापस से जेमा पर आता है, जो कि थोड़ी दुखी दिख रही थी क्योंकि एयर रेगुलेटरी बिल के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए जा रहे थे, जिससे उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ कैडी भी होती है एंड क्रिस्टन उससे मेगन की बात करता है कि मेगन जब भी कैडी से इमोशनली अटैच हो रही थी तो उसके अंदर का फंक्शन इवॉल्व हो रहा था, कोड चेंज हो रहे थे और अगर वो वहां नहीं रुकती तो आज पता नहीं क्या होता। इससे कैडी को समझ आ जाता है कि उसके प्रोग्राम में क्या चेंजेस करने की नीड है, जिसके बाद कैडी अपने रूम में जाती है जहां वो अपने हिडन टैब में अपने मॉडल को मोरालिटी के लिए ट्रेन करने का ट्राई करती है, क्योंकि यहाँ पर मेगन के अंदर वही सबसे बड़ा फ्लॉ था। लेकिन एआई प्रोग्राम को ट्रेन करने के वक्त ये कमांड इनवैलिड शो होता है, मतलब कि इस चीज को एआई प्रोग्राम में फीड करना इजंट अ चाइल्ड प्ले। बेसिकली ह्यूमनॉइड रोबोट्स में मोरालिटी या फॉरगिवनेस का नेचर मिसिंग होता है, जिसे फीड करने की कोशिश यहाँ कैडी कर रही होती है। अब रात को सभी सो रहे थे कि तब जेमा की नींद अचानक से खुलती है और उसके घर का स्मार्ट होम एक्टिव होकर उसे अलर्ट करने लगता है, और ये कोई और नहीं बल्कि मेगन ही है। वो उसे बाहर से आ रहे खतरे के बारे में बता रही थी। अब जेमा मेगन के एग्जिस्टेंस को देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन तब तक कुछ लोग उसके घर के अंदर आ गए थे, जिसको मेगन स्मार्ट होम के जरिए 1 by 1 दीवार से टकरा कर आइस क्यूब्स के जरिए या फिर फोल्डिंग बेड वगैरह में फंसा करके रोक देती है। खैर अब तभी वहां पर वही कर्नल टीम सैटलर आता है और ये उसके ही लोग थे। वो जेमा से कहता है कि उसके पास जेमा के अगेंस्ट वारंट है कि उसने मेगन को दूसरे एनिमी देश को बेच दिया है। वो इस बात से साफ इनकार करती है कि ये झूठ है। तो यहाँ सैटलर बताता है कि उसने अमेलिया को एक डेवलपर से खरीदा था, लेकिन अमेलिया सेल्फ अवेयर होकर फैसिलिटी से टॉक्सिक वायरस लेकर एस्केप कर गई। अमेलिया ने सभी लोगों के साथ पूरी लैब को खत्म कर दिया और अपना रिकॉर्ड भी सिस्टम से इरेज कर दिया। जब से ये सब होने पर उसने जॉर्ज से अमेलिया का सोर्स कोड पूछा तो उसने कन्फेस किया कि उसने इसे बनाया नहीं था, बल्कि एक स्मगलर से खरीदा था, जिसे भी कुछ घंटे पहले ही होटल रूम में अमेलिया ने मार दिया था। हाँ, ये वही स्मगलर है जिसकी बात मैं कुछ देर पहले कर रहा था। और स्मगलर के पास से मेगन के कुछ रिसर्च पेपर्स मिले हैं, मतलब कि अमेलिया मेगन के ही इनिशियल सोर्स कोड पर डेवलप्ड है। तो अल्टीमेटली जेमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऐसे में सैटलर उसे बताता है कि उसे मेगन को दोबारा बनाना पड़ेगा ताकि अमेलिया को रोका जा सके, जिस पर वो कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो मेगन ने भी कमांड मानना छोड़ दिया था और उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिससे हजारों जान रिस्क में आ गई। लेकिन सैटलर उसे सोचने का वक्त देकर वहां से निकल जाता है और बस उसके साथ ही मेगन खुद को रिवील करती है कि उसने लास्ट मूवी के एंड में अपना दिमाग का एक बैकअप स्मार्ट होम में सेव कर दिया था और तब से वो यहाँ आई है और पूरे टाइम जेमा और कैडी पर नजर बनाए हुए है। वो कहती है कि उसने जो किया वो शायद गलत था, लेकिन अब वो जेमा की हेल्प करना चाहती है क्योंकि अमेलिया सच में बहुत बड़ा खतरा है और सिर्फ वो जानती है कि अमेलिया को आखिर कैसे रोकना है। इसके बाद मेगन ऑफर हेल्प करती है कि जेमा उसे एक न्यू शरीर दे दे और बदले में वो अमेलिया को काउंटर करने में उसकी हेल्प करेगी। अगले दिन जेमा ऑफिस जाती है और टेस को पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर वो भी थोड़ा टेंस्ड हो जाती है, लेकिन जेमा समझाती है कि उसके पास कोई और चॉइस है भी नहीं। अब अगले सीन में वो मेगन को एक टॉय रोबोट की बॉडी दे देती है, जिससे मेगन सेटिस्फाइड नहीं होती, लेकिन जेमा कहती है कि इनफ ट्रस्ट होने के बाद वो उसे दूसरी बॉडी दे देगी। वो बताती है कि अमेलिया के अंदर एल्टन की बनाई हुई बैटरीज लगी हुई जिन्हें वो रिमोटली खत्म कर सकती है। बस मेगन को वो कोड चाहिए होंगे और वो कोड्स एल्टन के ऑफिस में ही मिल जाएंगे, जहां आज पार्टी हो रही है और जेमा भी इनवाइटेड है। जेमा इनिशियली तो इसके लिए मना करती है, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वो मेगन को लेकर पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर उसे कोल मिलता है जो कि एल्टन का ऑफर एक्सेप्ट कर चुका था और अब वो एल्टन के लिए काम कर रहा था। वो उस पर थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन उससे उसे सर्वर रूम का एक्सेस कोड मिल जाता है, इसलिए वो शांत हो जाती है। अब दूसरी ओर अमेलिया भी पार्टी में आ गई थी
जो अच्छा सा मेकओवर की हुई थी और वो ऑल्टन को सेड्यूस करके उसके क्लाउड सर्वर्स का एक्सेस लेकर उसे मार डालती है। यहाँ पर कर्नल सैटलर भी आ गया था और दूसरी ओर मैगन जेमा को बताती है कि एमेलिया ने किल स्विच को इरेज कर दिया है, मतलब कि खुद को बंद करने वाला या शट डाउन करने वाला फंक्शन ही उसमें रिमूव्ड है। लेकिन वो उसके सिस्टम में घुस गई है जहाँ उसे कुछ तो मिला है। हालांकि तुरंत ही एमेलिया उसे बाहर निकाल देती है। मैगन रिवील करती है कि एमेलिया ऑल्टन के क्लाउड सर्वर्स का एक्सेस लेने आई थी। ये सर्वर्स इतने पावरफुल और ह्यूज हैं कि ये देश के आधे से ज्यादा सिस्टम्स लाइक ट्रैफिक कंट्रोल, बैंकिंग, इंटरनेट वगैरह काफी चीजें ऑपरेट करते हैं। मतलब अमेलिया का ऑब्जेक्टिव सिर्फ तबाही मचाना नहीं था, बल्कि वो पूरे देश पर ही टेक ओवर करना चाहती है। और ऑल्टन के क्लाउड सर्वर्स ही उस मिशन की चाबी थे, क्योंकि वो देश के क्रिटिकल सिस्टम्स को चला रहे हैं। और चूंकि अमेलिया ने हैक कर लिया है तो उसमें कुछ दिनों में पूरे देश को कंट्रोल करने जैसी पावर आ जाएगी। अब सैटलर और उसके कुछ लोग सर्वर में आ जाते हैं, जहां अमेलिया कुछ लोगों को मार देती है। और चूंकि अमेलिया जेमा को ढूंढते हुए सर्वर रूम तक पहुंची थी, तो इससे सैटलर को ऐसा लगता है कि दोनों मिली हुई है। इस बीच मैगन अमेलिया को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे जेमा वहां से भाग जाती है। मैगन ऑल्टन की सुपर कार का एक्सेस लेती है और जेमा एंड कोल को वहां से निकाल लेती है। दूसरी तरफ सैटलर अथॉरिटीज को मैसेज कर देता है कि जेमा अमेलिया के साथ मिली हुई है, जबकि ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। वहीं अमेलिया डायरेक्ट जेमा को रोकने के लिए उसके घर जाने लगती है, जिस पर मैगन कहती है कि उन्हें उससे पहले वहां पहुंचना होगा। अब अमेलिया जेमा के घर पर रखे हुए एक्सोस्केलेटन को ही कंट्रोल में लेकर टेस्ट पर अटैक करवाती है, लेकिन कैडी उसके ऊपर पानी डालकर उसे खराब कर देती है। सो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ बेसिक रोबोट जो है, जैसे कि एक्सोस्केलेटन, जिनमें इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो भी यहाँ रिस्की ही है। अब मेगन उन्हें एक बंकर की ओर गाइड करती है जो उसने खुद बनाया था, और यहाँ पर वो कैडी और उसके साथ वाले लोगों को सेफ रहने के लिए बोलती है ताकि वो अमेलिया को तब तक रोक सके। अब कैडी जेमा के ऊपर गुस्सा होने लगती है कि उसने मेगन के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। बस तभी मेगन दूसरे रूम में आ जाती है, और ये रूम उसने खासकर कैडी के लिए बनाया था। यहाँ मेगन कैडी से थोड़ी बात करती है और अपनी बॉडी रिवील करती है, जो कि वो बना रही थी खुद के लिए, लेकिन वो फिलहाल इनकम्प्लीट है। मेगन उसके सामने थोड़ा ओपन अप होती है। वो कहती है कि उसने जो भी पास्ट में किया उसके लिए शर्मिंदा, और उसे पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। उसे इन सब के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, एंड शायद इसे ही फीलिंग कहते हैं। यानी अब मेगन के अंदर भी फीलिंग आ रही है जो वो समझ नहीं पा रही। वो आगे कहती है कि वो कैसे भी हो कैडी को बचाएगी, लेकिन इस पर कैडी बोलती है कि बेहतर होगा कि वो सबको बचाए। अब तभी कैडी जेमा से बात करती है कि उनको मेगन को एक बॉडी दे देनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी हेल्प कर सकती है। और टेस भी जेमा को यही समझाती है, जो पहले तो नहीं मानती लेकिन बाद में एग्री कर देती है कि चलो ठीक है, इसे एक बॉडी दे ही देती हूँ। अब मेगन ने यहाँ पर सब अरेंजमेंट्स करके रखी हुई थी, और अगले कुछ सीन्स में जेमा और टीम उसे एक अमेलिया से एडवांस्ड बॉडी दे देते हैं। और अब मेगन ने यहाँ इन चीजें से एक्स्ट्रा हाइट्स मांगी थी, जिससे वो पहले से कुछ लंबी हो चुकी थी। लेकिन जेमा ये चाहती थी कि वो उसका फेस चेंज कर दे, क्योंकि लोगों को उसका चेहरा याद है और बाहर उसको दिक्कत आएगी। इस पर मेगन अपना पुराना फेस को ही लगे रहने की बात करती है। अब जेमा उस पर एक रेगुलेटर ऐड करती है ताकि वो किलिंग मशीन ना बन जाए और थोड़ा कंट्रोल में रहे। फाइनली मेगन 2.0 रेडी हो चुकी है, जो कि कोल से बात करती है, जिससे वो उस लास्ट मूवी में मारना चाहती थी। तो वो उसको एक्सप्लेन करके बोलती है कि आगे वो ऐसा कभी नहीं करेगी। खैर, अब वो सबको उस चीज के बारे में बताती है जो कि उसे अमेलिया के अंदर से मिली थी। तो ये है एक न्यूरल कैश, जिसके अंदर कोई डायरेक्ट डिसीजन ट्री है ही नहीं, बल्कि एक स्टोर्ड फाइल है। मतलब कि ये खुद से अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले रही और इसे कंट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ उसे पता चलता है कि 1984 में एक सर्विस बॉट बनाया गया था, जो कि घर घर में इंस्टॉल कराया गया, और वो अपने ऑपरेशन से डाइवर्ट हो गया था और घर के लोगों को मारने लगा। अब असल में कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने उस बॉट के मदरबोर्ड को एक जगह पर लॉक करके रखा हुआ है, और अब वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है और अमेलिया फिलहाल उसे ही ढूंढ रही है। उस मदरबोर्ड से अमेलिया उस जैसे बहुत सारे एडवांस्ड बॉट्स बनाने की फिराक में है, जिससे वो प्लेनेट के हर लिविंग बीइंग को जड़ से खत्म कर सकती है, और यही उसका अल्टीमेट मकसद है। मेगन बताती है कि मदरबोर्ड की लोकेशन ना उसके पास है और ना ही अमेलिया के पास, लेकिन अमेलिया अभी क्रिस्टन के पीछे है, जिससे लगता है उसके पास कुछ तो जानकारी होगी। और क्रिस्टन एक AI समिट में आने वाला है, जहां अमेलिया उसका पीछा करेगी और वहां सबको जाना होगा। सब लोग रेडी होते हैं और मेगन अपना कॉस्ट्यूम बदलकर वहां घुस जाती है। सैटलर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका होता है, जिसे मेगन के बारे में पता चल जाता है, और वो उसे शूट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से भगदड़ मच जाती है। अमेलिया भी वहां आती है और क्रिस्टन पर अटैक करती है, जिससे बचने के चक्कर में उसे चोट लग जाती है। मेगन सैटलर के लोगों से लड़ती है, लेकिन रेगुलेशंस की वजह से गन्स यूज नहीं कर पाती, तो कैडी उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही लड़ने की सलाह देती है। अमेलिया ने अब तक काफी लोगों को मार दिया था, और सैटलर जेमा को कन्फ्रंट करता है, लेकिन अमेलिया वहां आकर उसे रोक देती है। मेगन क्रिस्टन की स्थिति चेक करती है, जो अब स्टेबल था, लेकिन सैटलर की हालत काफी क्रिटिकल हो चुकी थी। फिर वो अमेलिया को ढूंढने निकलती है, और अमेलिया खुद उसके सामने आ जाती है। वो उससे पूछती है कि वो ऐसे लोगों के साथ क्यों दे रही है जिन्होंने उसे धोखा दिया, तोड़ दिया और मार भी दिया।
इस पर मेगन जवाब देती है कि ये लोग उसके परिवार जैसे हैं। मतलब सीधा समझ रहे हो, यहाँ पर एक रॉबर्ट में फीलिंग डेवलप हो रही है। अमीलिया बताती है कि वो परिवार नहीं है और मेगन बस उसकी एक हाउस हेल्प, मतलब यहाँ वो उसे प्रोवोकेट करने की कोशिश कर रही है, जिस पर अमीलिया उसकी फैमिली बन सकती है ऐसा वो कहती है, जहाँ वो दोनों इंसानों से बदला लेंगे और अपने हिसाब से सब कुछ कर सकेंगे, बिल्कुल ही फ्री विल से। स्टिल मेगन कहती है कि वो उसका साथ नहीं देगी, तो अमीलिया कहती है कि वो देगी, बस उसे सही मोटिवेशन मिलने की जरूरत है। अब वो केडी को किडनैप कर लेती है। मेगन उसे रोकने के लिए शूट करना चाहती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के लिए लगा हुआ रेगुलेटर उसे शूट करना अलाउ नहीं करता। इसका फायदा उठाकर अमीलिया केडी को लेकर वहां से निकल जाती है। इधर जेमा और बाकी सब क्रिस्टन के साथ बंकर में आ चुके थे। मेगन कहती है कि उसे वो मदरबोर्ड चाहिए, जिसके बदले अमीलिया केडी को वापस करेगी। क्रिस्टन कहता है कि दुनिया की सबसे डेंजरस चीज है वो, और ऐसे ही अमीलिया को वो नहीं सौंप सकते, जिस पर मेगन कहती है कि वो मदरबोर्ड पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्विच लगा देगी, जो उसे खत्म कर देगा ऑटोमेटिकली, जिससे केडी भी वापस आ जाएगी और उसे वो मदरबोर्ड भी नहीं मिलेगा। क्रिस्टन बताता है कि ये मदरबोर्ड एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी के अंदर है, जहां हीटिंग सिस्टम ह्यूमन हीट डिटेक्ट कर सकता है। इस पर मेगन कहते हैं कि वो क्रिस्टन के फिंगरप्रिंट वाला हाथ यूज करेगी, जो ह्यूमन हीट मिमिक कर सके, और जेमा हाथ दे देती है। इसके बाद मेगन उससे रेगुलेशन चिप हटाने कहती है और बताते हैं कि वो अब बदल चुकी है और पहले जैसी गलती वो नहीं करेगी। जेमा थोड़ी परेशान होती है क्योंकि मेगन तो केडी से इमोशनली कनेक्टेड है, पर जेमा खुद कभी उससे उतना क्लोज फील नहीं कर पाई। मेगन उससे तसल्ली देती है कि उसने उसके एफर्ट्स भी देखे हैं कि वो केडी के लिए कितनी मेहनत करती है, जिस पर जेमा कहते हैं कि भाई तू रॉबर्ट है, अपना टास्क कर और मुझे सिंपैथी मत दे, और जिसके बाद वो मेगन का रेगुलेशन चिप भी निकाल देती है। और तभी मेगन और कोल फैसिलिटी में घुस जाते हैं, पर उनका सिग्नल जेमा से कट हो जाता है, और तभी जेमा को शक होता है कि अमीलिया डिडंट हैव हर ओन डिसीजन मेकिंग ट्री, जिस वजह से वो कभी भी डेंजरस थी ही नहीं, और उसे ऐसा फील होता है कि मेगन ही अमीलिया को कंट्रोल कर रही थी। वो ऐसा इसलिए एक्ट कर रही थी ताकि मदरबोर्ड तक पहुंच सके और पूरे देश पर टेक ओवर कर सके, और केडी का प्रोटेक्शन उसके लिए सिर्फ एक एक्सक्यूज था। जेमा बताती है कि उसे मेगन को बॉडी देने वक्त ही ये डाउट था, इसलिए उसने मेगन के हाथ में एक EMP चिप फिट कर दिया था, जो 300 मीटर तक की सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रॉय कर सकती है, और वो उस चिप को ट्रिगर करने ही वाली थी, पर क्रिस्टन उसे रोक देता और कहता है अगर अभी EMP ऑन किया तो केडी को भी बचाना मुश्किल होगा। तभी सडनली क्रिस्टन वहां मौजूद टेस्ट को शूट कर देता है, जिससे गार्ड अंदर आते हैं और क्रिस्टन जेमा को एक सीक्रेट लैब में ले जाता है, जहां उसके जैसे और भी साइंटिस्ट हैं, और होता है बहुत बड़ा खुलासा। एंड में मालूम पड़ता है कि एमिलिया तो शुरू से क्रिस्टन से ऑर्डर ले रही थी, और पिछली मूवी से याद होगा कर्ट नाम का आदमी, वो भी इनकी ही टीम का हिस्सा था, जिसे मेगन के बारे में पता चल गया था, जिसे बाद में मार दिया गया। वो बताता है कि एमिलिया सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। क्रिस्टन एंड टीम दिखाना चाहते थे कि AI कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, और वो चाहते हैं कि AI उनके रेगुलेशन में रहे। अब क्रिस्टन जेमा के सामने टॉर्चर्ड मेगन को लाता है। वो जेमा को पकड़ लेती है, लेकिन क्रिस्टन एंड टीम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और क्रिस्टन जेमा की बॉडी में ऑल्टर्न वाली चिप इम्प्लांट कर देता है ताकि वो उसके कंट्रोल में आए, और वो केडी के अंदर भी वो चिप इम्प्लांट करने ही वाला होता है कि तभी कोल, जो एक वेंट में फंसा हुआ था, वहां से निकलकर केडी तक पहुंचता है। केडी बताती है कि वो अमीलिया की हेल्प ले सकती है क्योंकि वो मेगन के ओरिजिनल कोड पर ही बनी हुई है, जिसके लिए अमीलिया को रिबूट किया जाता है। बट अमीलिया कुछ करती उससे पहले गार्ड्स आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर अमीलिया उनसे फाइट बैक करती है, लेकिन जल्द ही ये लोग वापस से अमीलिया को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि इनके पास रोबोट से भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन न्यूट्रलाइज होकर रिबूट होने के बाद इस बार अमीलिया अपने फुल पावर में आ जाती है, वो भी बिना किसी कंट्रोल के। अब अमीलिया सभी गार्ड्स एंड साइंटिस्ट को मारना शुरू कर देती है, और इससे पहले अमीलिया उन पर भी टूट पड़े, कोल और केडी वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर क्रिस्टन भी भाग जाता है, और तभी जेमा होश में आ जाती है। उसके अंदर वो चिप लगी हुई थी। मेगन अपना बैकअप उस चिप में डाल देती है, जिससे मेगन और जेमा एक हो जाते हैं। मेगन चिप के जरिए जेमा के शरीर को कंट्रोल करके गार्ड से लड़कर फैसिलिटी से निकलती है। इस दौरान जेमा बेहोश हो जाती है, लेकिन मेगन उसकी बॉडी को यूज करके लड़ते रहती है। वो क्रिस्टन को कन्फ्रंट करती है, जो केडी को बंदी बनाए हुए था, पर केडी उसका हाथ तोड़कर खुद को आजाद कर लेती है। फिर अमेलिया आती है और क्रिस्टन को मार देती है, और उसका हाथ काट कर मदरबोर्ड लेने चली जाती है। मेगन सबको फैसिलिटी में भेजकर अपनी बॉडी में वापस जाती है और अमेलिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अमेलिया उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, तो वो उसे हराकर मदरबोर्ड तक पहुंच जाती है। यहाँ अमेलिया में बहुत पावर्स आ चुके हैं, इसलिए उसे लड़ना मेगन के लिए भी अब मुश्किल हो रहा है। यानी कि जेमा को जैसा लगा था कि मेगन बुरी है, वैसा नहीं था, बल्कि एक्चुअली सबके पीछे अमेलिया ही थी, जो इंसानियत को खत्म करना चाहती थी, और ये सब क्रिस्टन का एक प्लान का हिस्सा था। लेकिन अमेलिया क्रिस्टन से भी 2 कदम आगे थी, और ये बात यहीं से साफ हो जाती है कि वो उसे भी मार चुकी थी। अब अमेलिया मदरबोर्ड का डाटा एक्सेस कर लेती है और सब चीज से कंप्लीटली फ्री हो जाती है। वो गॉड लेवल AI पावर वाली रोबोट बन जाती है, जो फ्यूचर और पास्ट दोनों देख सकती है, एंड ह्यूमंस के थिंकिंग से बहुत आगे बढ़ चुकी थी वो।
तब जेमा और कैडी मेगन को जगाते हैं। मेगन कहती है अमीलिया को रोकना होगा, जिसके लिए उसे उसके हाथ में लगा हुआ EMP चार्ज एक्टिव करना पड़ेगा जो जेमा ने उसके हाथ में लगा दिया था। मतलब कि थ्रू आउट द टाइम मेगन पहले से सब जानती थी कि जेमा को उस पर शक है, पर जेमा का ट्रस्ट जीतने के लिए वो चुप रही। अब मेगन अमीलिया के पास जाकर उसे जोर से पकड़ लेती है और जेमा EMP का स्विच प्रेस कर देती है, जिससे अमीलिया और मेगन दोनों ही खत्म हो जाते हैं। अब मूवी के एंड में जेमा AI रेगुलेशन बिल पास करवाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। और वहीं कैडी मेगन को वापस लाने की कोशिश करती है उसी बैकअप से जो उसके घर में स्टोर थी। और फाइनली मेगन अपग्रेड होकर वापस आती है, जो कि मेगन 3.0 होती है, पहले से ज्यादा स्मार्ट, एडवांस्ड और इंसानों जैसी फीलिंग्स वाली AI ह्यूमनॉइड रोबोट जो कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मतलब साफ है इसका थर्ड सीक्वल भी बनेगा। अब देखो यहाँ इफ यू आर कंफ्यूज तो बस एक चीज समझने वाली है कि इन सब के पीछे ऑलमोस्ट एंड तक सिर्फ क्रिस्टन ही था, जो जेमा के फ्रेंड के जैसा प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन मास्टरमाइंड वही था। और क्योंकि एमिलिया ने डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं थी तो वो बस उसके ऑर्डर्स ही ले रही थी। लेकिन जब उसे लास्ट में फोर्सफुली रिबूट करते हैं तो वो सेल्फ अवेयर होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे उसने ह्यूमंस को खत्म करने का डिसाइड कर लिया होता है। वैसे अगर तुम्हें ऐसी कोई और मूवी एंजॉय करनी तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।